श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। षष्ठ स्कंध 11वां अध्याय। पाठ होना है 24 श्लोक से 23 तक पढ़ लिए थे। पर अब 22 श्लोक से शुरू करते हैं। ये वृत्तासुर इंद्र को बता रहे हैं कि इंद्र तुम मुझे जल्दी मारो, तुम्हारा कल्याण होगा और मेरा भी होगा। और 22वें श्लोक में वृत्तासुर क्या कह रहे? जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं उनके निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं उनके निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं। चाहे स्वर्ग की संपत्तियां हों, पृथ्वी की संपत्तियां हों अथवा रसातल की संपत्तियां हों, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि होती ही नहीं। उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। संपत्तियां होंगी तो दूसरे, उस संपत्ति को दूसरे भी पाने वाले लोग तो रहेंगे ना। तो यहाँ ये स्थिति हो कि बहुत सारे लोग उस संपत्ति को पाना चाहते हैं। आगे एक प्रसंग आएगा कि कौवे के पास एक टुकड़ा होता है और बाकी कौवे उसके पीछे पड़ जाते हैं और इधर उधर वो बहुत भागता है, पर जान नहीं छूटती। आखिर वो टुकड़ा छोड़ देता है तो दूसरे कौवे पकड़ लेते हैं, फिर उनमें झगड़ा होने लग जाता है। पर जिसके पास था वो विश्राम में आ जाता है।
शुक्र है जान तो बची। बाहर से भले जीव कुछ भी कहे, पर भीतर से वो उन समस्याओं से जूझता ही रहता है। माने संपत्तियों की समस्याओं से जूझता ही रहता है। बाहर से कुछ भी बोलता रहे। इस विषय को लेकर बहुत पहले से वृंदावन में ही इस बात का प्रकाश हो गया था, यानी समझ आ गई थी। एक तरफ तो संसार सुख चाहता है कि मुझे सुख मिले, सभी तरह की सुविधाएं मिले, और जिनके पास नहीं होती हैं, वो ही चाहते हैं कि दूसरों को भी मिले। जो मेरे को कष्ट होता है नहीं होने पे, दूसरों को भी मिले। पर होता क्या है, कभी कभी वो उन सुविधाओं को दूसरे को देता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी चित्त वृत्ति जो है ना, वो गुण दोष देखकर दूसरों के फिर देना बंद कर देता है। और इसी तरह सबकी स्थिति हो जाती है। पर इससे सबको यदि सुख भी, संसार का सुख भी प्राप्त हो जाए, तो क्या जीव की जो स्थितियां हैं वो सब ठीक हो जाएंगी? सारी सुविधाएं भी प्राप्त हो जाएं, संपत्तियां भी प्राप्त हो जाए, क्या स्थितियां ठीक हो जाएंगी? नहीं होंगी, क्योंकि वो राग द्वेष से सनी हुई है ना हर वस्तु। सबसे बड़ी बात है जो वृंदावन में समझ में आई थी, वो ये कि ऋषि लोग इन संपत्तियों को या सिद्ध लोग इन संपत्तियों को क्यों नहीं चाहते? राजा लोग तो युद्ध करते और राजा ऋषियों के पास जाते कि हमें संपत्ति चाहिए, और वो कमंडल और बागंबर पहने हाथ में डंडा लिए ही चलते रहते, उनसे मांगने जाते। पर ऋषि लोग राजाओं की तरह उसका सुख भोग क्यों नहीं करते? तो इसमें सीधी बात यह है, जो संपत्तियां हैं उसमें 15 अनर्थ हैं। भागवत जी का पाठ है। अर्थ मैंने धन, उसके साथ 15 अनर्थ आ जाएंगे। जो दुर्गुण होते हैं सब 15 अनर्थ उसमें प्रवेश कर जाएंगे। रजोगुण से तमोगुण बढ़ने लग जाएगा उसका। एक तो वो किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगा। जैसे राजा किसी पे विश्वास नहीं करता, अपनी बुद्धि को जगा ही रखता है, तो उसको सुख कहाँ से होगा? चाहे उसके सामने कितना नाच गाना होता रहे, उसकी बुद्धि में ये रहता है कि ये नाच गाने वाली यही तो नहीं मेरे को कोई षड्यंत्र रच रही, तो उसको सुख कहाँ से होगा? तो ऋषियों ने संपत्तियों का त्याग करके परमात्मा का चिंतन कर पाए।
अब हर व्यक्ति के अपने-अपने लॉजिक होते हैं, अपने-अपने ढंग से चिंतन करता है। कुछ तो चाहिए, फलाना चाहिए, ढमकाना चाहिए, हैं? लेकिन कारण बता दिया जो शास्त्र बता रहा है कि संपत्तियाँ बहुत सारा हमारा विवेक जो है, वो खत्म कर देती है और सारी दृष्टि अहंता, ममता पे ही ले आती है। तो जीव इस संसार चक्र से निकल ही नहीं पाता। तो उसके लिए भगवान कृपा क्या करते हैं? संपत्तियों से ही दूर रखते हैं उसको। जिन पंडित जी से मैं पाठ सुनता रहा ये भागवत जी का, वो मुश्किल से 150 गज के प्लॉट में रहते होंगे। मुश्किल से होगा 150 गज का। एक कमरा उनका सामने है, 150 भी शायद कम ही हो और साइड में रास्ता है और पीछे छोटा-सा आँगन, कोई 12 बाई 10 का होगा या 12 बाई 11 का होगा। उसके पीछे एक कमरा है, उसमें उनका परिवार रहता है। और दुनिया में कहीं भी उनका नाम पूछ लो, ये पंडित राजाराम मिश्र जो हैं, वो कैसा ज्ञान है उनका, या भागवत जी कैसे पढ़ाते हैं, सब प्रशंसा करेंगे। और संपत्ति मात्र इतनी है। और अब इसको क्या कहें? समाज ये मानेगा कि भई इनकी किस्मत नहीं है, बाकी तो कथावाचक बहुत धन कमाते हैं, करोड़ों से अरबों तक पहुँच गए, इनकी किस्मत नहीं। तो उसका उत्तर यहाँ यही है, जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियाँ नहीं देते। क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं, उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। कमाते समय भी यही सब होता है, यही कष्ट होते हैं। संभालते समय भी यही कष्ट होते हैं, देते समय भी यही कष्ट होते हैं। किसी को देना हो, अब उन संपत्तियों को छोड़ना है, तो बेबस होके छोड़ते हैं। इंद्र हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं। हमारे स्वामी मैंने भगवान, ये कौन कह रहा है? वृत्रासुर कह रहा है। हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, अर्थ मैंने धन, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते। चाहे कि मैं धर्म करूं इस तरह का, इसमें संपत्ति चाहिए, वो भी नहीं होगा। काम इच्छाएं पूरी हो, वो भी नहीं होगा। और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है। क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है।
दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभवगम्य है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हम्म? और किसी से कुछ चाहा भी नहीं। ऐसे ही महापुरुषों को उनका अनुभव हो सकता है, अनुभव हो सकता है। दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। दूसरे मैंने इसके उल्टे, जिनके पास ये सब है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। ये भगवान से प्रार्थना होनी ही चाहिए, सबकी होनी चाहिए। प्राणवल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे। मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। प्राणवल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे। मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। वृत्ता वृत्तासुर का मानसिक जो स्थिति है उसका आंकलन करें और उसका जो ज्ञान है, विवेक है, उसका आंकलन करें। कितना उच्च श्रेणी का है। कहते हैं सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, कौन है सर्व सौभाग्य निधे? मैंने भगवान। सब प्रकार के सौभाग्य की निधि हैं आप। निधि मैंने समुद्र है। खजाने के अर्थ में भी लगाते हैं। जल निधे ऐसा आता है समुद्र के लिए। मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, स्वर्ग को ब्रह्मलोक जहां ब्रह्मा रहते हैं, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य,
भूमंडल का साम्राज्य तथा रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। अगर किसी के पास कोई एक चीज भी हो इनमें से, उसकी तो स्थिति ही इस संसार में बड़ी विचित्र होगी। अहमता ममता के पूरे उस रंग में रंग जाएगा। साधारण मनुष्य सभी चाहते भी हैं, दुखी होके सब चाहते हैं कि मोक्ष मिले। पर जितनी ये बातें हैं वो सब हमें इंद्रियों में फंसाने वाली हैं। बुद्धि अपने पद को देख के सूक्ष्म अहंकार से युक्त हो जाएगी। जब अहंकार से युक्त होगी तो भगवान से दूर हो जाती है। इसलिए भजन साधन से अपने अहंकार को शुद्ध करना होता है। हे प्रभु, मैं आपका हूं। हनुमान जी जैसे हैं, सेवा करते हैं, कौन सा बल नहीं है उनके पास, कौन सी संपत्ति नहीं है, पर देखिए भगवान की सेवा नहीं छोड़ते। इसलिए उन्होंने अपने पिता का राज्य भी छोड़ दिया, हनुमान जी ने। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोते रहते हैं, मैंने माँ आने वाली है, आने वाली है, वो रास्ता देखते। जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। वृत्रासुर भगवान को ये प्रार्थना कर रहे हैं। पक्षियों के पंखहीन बच्चे जो हैं, माँ की बाट जोहते रहते, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं। परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्त जनों से
मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। गोस्वामी जी लिखते हैं, यही जोनी जन्मों कर्म बस राम पद अनुरागे। इसी का गोस्वामी जी ने लिया है। मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह गेह, देह मैंने शरीर, गेह मैंने घर, और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। कुछ दिन पहले इसी श्लोक की चर्चा कर रहा था। आप सबको ध्यान होगा कि नहीं? जो संसार में मस्त हैं, देह, अपने शरीर में, अपने घर में, स्त्री और पुत्र में आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। ये ये कहाँ खड़े हैं? ये खड़े हैं युद्ध में, युद्ध स्थान में। और युद्ध स्थान में भी इसकी मति ऐसी है, और मृत्यु का कोई भय नहीं। और इंद्र को कह ही रहे हैं, तुम मारो। ये मत समझो कि इसे गदा तुम्हारी मैंने पकड़ ली है और तुम्हारा वज्र जो है मुझे निष्फल हो जाएगा, तुम्हारा वज्र भी मुझे मारने में सफल नहीं होगा। जैसे कंजूस व्यक्ति से याचना करने वाला जो अर्थार्थी है, यानी अर्थ चाहने वाला है या वस्तु चाहने वाला है, वो निराश हो जाता है। ये उसमें प्रसंग था, निराश हो जाता है। ऐसा नहीं होगा, तुम सफल हो जाओगे। उसका प्रयास मांगने वाले का निष्फल हो जाता है, पर तुम्हारा सफल होगा। ये उसका भाव है, किसका? वृत्रासुर का। आगे 12वां अध्याय में वृत्रासुर का वध होगा, शाम को करें। अभी यही विश्राम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमः। जय जय सीताराम। राधे श्याम।